जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कल मैंने आपको बताया था जल संसाधन में हम लोग पढ़े थे, बहुत ही अच्छे से आप जानकारी हासिल किए थे। मैंने आपको बताया था जल के प्रकार यानी स्वच्छ जल और लवणीय जल मैंने आपको बताया था। जल का भारत में किस तरह से विस्तार है उसके बारे में मैंने आपको बताया था और आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि जल का वितरण कितने तरह से होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है? अगर हम बहुउद्देशीय को हम विच्छेद करते हैं बहुउद्देश्य को, तो बहु का मतलब होता है अधिक, उद्देश्य का मतलब होता है उद्देश्य आ। ठीक है, तो जिस परियोजना से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। आइए समझते हैं इसका परिभाषा। करें कि नदी पर बांध बनाकर अनेकों प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। यानी नदी पर बांध बनाया जाता है और बांध बनाने के बाद से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। शायद आपको परियोजना का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ परियोजना का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई योजना बनाते हैं, है ना, योजना बना करके उसको किया जाता है ना, तो उसे परियोजना कहा जाता है। समझते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना में किस किस उद्देश्यों की पूर्ति होती है, क्या क्या उद्देश्य होते हैं बहुउद्देशीय परियोजना का। तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है बाढ़ नियंत्रण होता है ना। जब बांध बनाया जाता है तो किसी नदी की पानी को इकट्ठा किया जाता है। वो जो पानी इकट्ठा हो जाता है आसपास के क्षेत्र में बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाती है, बाढ़ नहीं आता है। पहले के समय में जब बांध बनाए जाते थे तो वो बांध कमजोर होते थे। जब नदियों में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता था तो वो बांध टूट जाते थे, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में त्राही त्राही मच जाती थी, जान माल की काफ़ी क्षति होती थी, पशुधन की क्षति होती थी। आपको याद होगा 2008 ईस्वी कोसी नदी पर जो बांध बना था वो बांध टूट गया था, जिसकी वजह से आसपास के गांव में उसका पानी चला गया था और बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हुई थी। आपको वो याद होगा, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो जब नदियों पर बांध बनाया जाता है तो बाढ़ नियंत्रण हो जाता है। क्या हो जाता है? बाढ़ नियंत्रण हो जाता है। दूसरा उद्देश्य होता है मृदा अपरदन पर रोक। मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी का कटाव होता है ना बाढ़ के पानी से बहुत ज्यादा हो जाता है। आप देखते हैं कि नदियों के किनारे जो गांव बसे होते हैं, है ना, वहां मिट्टी का कटाव होने की वजह से वो गांव नदी में आ जाते हैं। मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, पानी उसको काट देता है मिट्टी को, तो मृदा अपरदन उसी को कहा जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है बहुउद्देशीय परियोजना से कि मृदा अपरदन रुक जाता है। क्या होता है? मृदा अपरदन रुक जाता है। अगला जो है पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति। पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है। पेयजल पीने वाला जल, नदियों का पानी, है ना, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और उसे आप पी सकते हैं। साथ ही साथ बांध बनने की वजह से उन नदियों से बहुत छोटी बड़ी नहरें निकाली जाती है और उन नहरों को उस क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है जहां पर पानी की किल्लत होती है, जहां पर पानी की कमी होती है, और नहरों के द्वारा पानी को भेज करके वहां के जगहों की, वहां की खेतों की सिंचाई कर दी जाती है। तो ये फायदा होता है, सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है और पेयजल की व्यवस्था हो जाती है। विद्युत उत्पादन, अगला उद्देश्य क्या होता है? विद्युत उत्पादन। नदियों पर बांध बना करके विद्युत को भी उत्पादित किया जाता है। परिवहन की भी व्यवस्था हो जाती है। जब बांध बनाया जाता है तो दूसरी तरफ पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह सामानों को भेजा भी जाता है, मंगाया भी जाता है, यानी परिवहन का भी यह काम
करता है। मनोरंजन, अब मनोरंजन के लिए तरह तरह के गेम, तरह तरह के खेल नदियों में कराए जाते हैं। आपको याद होगा ओणम केरला में जो होता है, वहां पे नाव का रेस होता है, नदियों में होता है, मनोरंजन का साधन हो जाता है। मत्स्य पालन, आप मछलियों को आसानी से उसमें पाल सकते हैं, है ना। जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा का मतलब होता है कि जो जल में खेल होता है वो आसानी से हो जाता है। परमाणु संयंत्रों का शीतलन, जैसे जो परमाणु संयंत्र होते हैं, परमाणु संयंत्र, उसमें लगने वाले जो मशीन होते हैं, उस मशीनों को ठंडा करने के लिए इस जल की आपूर्ति की जाती है। तो बहुउद्देशीय परियोजना में इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अन्य बहुत सारे उद्देश्य हैं, मैं आपको पूरा नहीं बता पा रहा हूं, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, लगभग मोटा मोटी इतना उद्देश्य आपको जानना। अब हम लोग समझेंगे जल परियोजनाओं के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत की स्थिति दयनीय थी। उस समय भारत को आर्थिक मदद की जरूरत थी और उस समय भारत अच्छा से विकास नहीं किया हुआ था। तो जब देश आजाद हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत को विकास के रास्ते पे लाना है, भारत को विकसित बनाना है। इसलिए वे जगह जगह नदियों पर बांधों का निर्माण करवाने लगे, जिसके वजह से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होने लगी और भारत की जो आर्थिक स्थिति है धीरे धीरे सुधरने लगी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नदियों पर जो बांध बनाए जा रहे थे, उन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा जाता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि नदियों पर बनाए जाने वाले बांधों से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से परियोजनाएं चली उस समय, और उसको हम लोग अच्छे से काफी विस्तार से समझने वाले हैं। अब कौन कौन परियोजना है, तो सबसे जो पहला परियोजना है वो है आपका दामोदर घाटी परियोजना। कौन परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी सबसे पहला परियोजना कौन है? तो सबसे पहला परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यह परियोजना स्वतंत्र भारत का प्रथम परियोजना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है, तो आप बताएंगे तुरंत दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है। अब ये जो दामोदर घाटी परियोजना है कहाँ पे बनाया गया है, तो छोटा नागपुर से पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर से पश्चिम बंगाल तक ये परियोजना फैला हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो इस परियोजना का उद्देश्य है जल विद्युत, यानी बांध बना करके विद्युत का उत्पादन करना। और जो दूसरा उद्देश्य है वो उद्देश्य है सिंचाई की व्यवस्था करना, क्योंकि उस समय जब खेती की जाती थी तो समय से जल की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता था, तो जो फसल थे वो सूख जाते थे। तो ये परियोजना लगाई गई। ये जितने परियोजना मैं आज आपको बताऊंगा ये सारी परियोजनाएं लगाई गई। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? जल विद्युत प्राप्त करना और सिंचाई की व्यवस्था करना। अगला जो परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। याद रखिएगा आप लोग, भाखड़ा नांगल परियोजना। यह किस नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना? तो सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। और इसका विस्तार कितना है? तो इसका जो विस्तार है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा के निकट तक, हिमाचल प्रदेश से पंजाब के सीमा के निकट तक इसका विस्तार है। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, तो भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर। कितना है? 226 मीटर। और मैं आपको बता देता हूं कि जब यह बांध बनाया गया है ना,
भाखड़ा नांगल परियोजना जब बनाया गया तो उस बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ था वहां एक छोटा सा एक झील का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? झील का। उस झील का नाम पड़ा गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये सिखों के 10वें गुरु, उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम पड़ गया गोविंद सागर झील पड़ गया। अब इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो इस परियोजना का भी उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई की व्यवस्था। जल विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई की व्यवस्था। अगला परियोजना है हीराकुंड परियोजना। अब हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। कहाँ है? महानदी, और महानदी ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। अब ये संसार का जो सबसे लंबा बांध है वो कहाँ बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध, है ना, महानदी पर बनाया गया है। वो उस बांध का क्या नाम है? तो हीराकुंड बांध। उस बांध की जो टोटल लंबाई है कितनी है? तो 4801 मीटर। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, 4801 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये बांध बनाया गया है। ये संसार की सबसे लंबा बांध है। कौन? हीराकुंड बांध। ठीक है। अब यह कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका भी वही उद्देश्य है जो इसके ऊपर वाले जो आप पढ़े हैं, वो विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। क्योंकि बांध बनता है तो बाढ़ नियंत्रण हो जाता है, आसपास के क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं जाता है। और ये जो बांध, पहले के जो बांध होते थे वो कच्ची मिट्टी के बने होते थे। अभी जो बांध बनाए जाते हैं वो कंक्रीट के बनाए जाते हैं। जो नीचे का बेस होता है काफी मोटा होता है, वो उसके पास ऐसे ऊपर पतला होता है। नीचे क्योंकि जल ज्यादा इकट्ठा होता है तो दबाव ज्यादा हो जाता है, पानी का दबाव ज्यादा हो जाता है। तो अगर नीचे का बेस कमजोर रहता है तो उसको तोड़ सकता है, इसलिए नीचे के जो हिस्से होते हैं ना उसको काफी मोटे बनाए जाते हैं। अगला परियोजना है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर एक बार और समझ लीजिए। कोसी परियोजना, कोसी जो परियोजना है कोसी नदी पर स्थित है, यानी ये कोसी नदी पर बना हुआ है। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। आपको याद होगा 2008 ईस्वी जब बिहार की इसी नदी के बांध टूटने की वजह से उत्तरी बिहार की तरफ पूरा भयावह दृश्य देखने को मिला था, और उसमें जान माल की काफी ज्यादा क्षति हुई थी, पशुधन की क्षति हुई थी। इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो बांध बना हुआ है कोसी परियोजना, हनुमान नगर में बराज का निर्माण हुआ है। हनुमान नगर यानी ये नेपाल में पड़ता है, तो वहां पर बराज आप समझते हो, वो केवाड़ा समझते हैं? केवाड़ा जो दरवाजा बनता है ना, बांध बना करके केवाड़ा होता है और उसको उठाया जाता है तो पानी गिरता है, फिर बंद कर दिया जाता है तो पानी बंद हो जाता है। तो ये बराज का निर्माण हुआ है। अब इससे क्या फायदा होता है? देखिए, अब ये आपको नेपाल में पड़ता है, तो इससे जो विद्युत उत्पादन होता है, इससे जो विद्युत उत्पादन होता है उस आधे विद्युत को नेपाल में सप्लाई कर दिया जाता है और आधे विद्युत को उत्तरी बिहार में सप्लाई कर दिया जाता है। और भी इसका उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण। जब नदी पर बांध बन गया तो इससे बाढ़ नियंत्रण हो गया और बाढ़ बहुत कम आने लगी। ठीक है। तो बाढ़ नियंत्रण पर ये काफी ज्यादा काबू पा लिया। अब आगे है चंबल घाटी परियोजना। नाम सुने हैं? चंबल के डाकुओं, चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है। अब इस नदी पर 3 बांध बनाए गए। कौन कौन बांध है? तो गांधीनगर बांध है, राणा प्रताप सागर और कोटा। याद रखिएगा, गांधीनगर, राणा प्रताप सागर और कोटा, ये 3 बांध बनाए गए हैं। ये कहाँ है? तो राजस्थान में। मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान इलाका है ना, वहां पर बलुआ रेत है ना, वहां जो खेती होती है वो पानी की कमी की वजह से वहां की फसल सूख जाती है। तो
उस सुखाड़ से बचाव के लिए चंबल घाटी परियोजना बनाया गया। इसमें पानियों को इकट्ठा किया जाता है और नहरों के द्वारा उस जगह पर पानी को भेज दिया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है, जहां कम पानी मिलता है वहां तक इस पानी को भेज दिया जाता है। ठीक है, और आज राजस्थान में भी खेती की जाती है। और किसको फायदा होता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को, ये दो राज्यों को इस बांध से फायदा होता है। अब छठा नंबर जो परियोजना है वो है तुंगभद्रा परियोजना। कौन परियोजना है? तुंगभद्रा परियोजना। ये तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है ना। और ये तुंगभद्रा नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है ना। कृष्णा की क्या है? ये सहायक नदी है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी परियोजना है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी परियोजना कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी परियोजना है ना, कौन है जी? ये तुंगभद्रा परियोजना है। इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इससे सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन होता है। क्या होता है? सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन होता है। अगला जल परियोजना है वो है नागार्जुन सागर परियोजना। कौन परियोजना? नागार्जुन सागर परियोजना। ये जो परियोजना है किस नदी पर बना हुआ है? तो ये जो परियोजना है कृष्ण नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यह परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला तथा तेलंगाना के नलगोंडा जिला के बीच स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि नागार्जुन परियोजना किन दो राज्यों के जिलों के बीच स्थित है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला और तेलंगाना के नलगोंडा जिला के बीच यह परियोजना स्थित है। इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो इस परियोजना का उद्देश्य है सिंचाई। अगला जो परियोजना है वो है नर्मदा परियोजना। ये जो परियोजना बना था बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, बहुत ज्यादा विवाद। मैं आपको बताऊंगा ये विवाद कौन कौन सा हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। आप पहले परियोजना, जितना परियोजना उसको आप लोग अच्छे से समझ जाइए। तो नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, नर्मदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? तो जो इसका उद्देश्य है सिंचाई। क्या है? सिंचाई। अब इसके बाद जो परियोजना वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। कौन? यह राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसमें नहर का निर्माण हुआ है दो नदियों के पानी को मिलाकर, दो नदियों के जो कि रावी और ब्यास नदी के पानी को मिला करके इस नहर का निर्माण किया गया है। और ये जो नहर है इसकी लंबाई 468 किलोमीटर है। कितना है इस नहर की लंबाई? 468 किलोमीटर लंबा है ये नहर और ये विश्व का सबसे लंबा नहर है। इस नहर में 6.9 लाख हेक्टेयर मीटर पानी को इकट्ठा करने की क्षमता है। 6.9 लाख हेक्टेयर मीटर पानी इकट्ठा करने की क्षमता है और इसका उद्देश्य है सिंचाई। राजस्थान में जगह जगह जहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, राजस्थान में जगह जगह इस नहर के द्वारा पानी को सप्लाई कर दी जाती है, पानी को भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से ये परियोजना बनने के बाद राजस्थान में जो फसल है वो लहलहाने लगे, बहुत ही अच्छा उपज हुआ। मैं आपको बता दूं, जब इंदिरा गांधी का देहांत हो गया तो इंदिरा गांधी के देहांत होने के बाद से इस नहर का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नहर परियोजना। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नहर परियोजना कब इसका नाम रखा गया? तो इंदिरा गांधी के देहांत के बाद रखा गया। इसका क्या उद्देश्य है? सिंचाई। क्या उद्देश्य है? सिंचाई। तो आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट। तो अब देखो बाबू, कोई भी परियोजना होता है तो ऐसे ही नहीं हो जाता है।
उसके विरोध में बहुत सारे लोग भी खड़े होते हैं। तो मैंने अभी आपको जितना परियोजना बताया था उस परियोजना के विरुद्ध में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, बहुत सारे आंदोलनों में जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्योंकि ये सबसे बड़ी परियोजना थी, ठीक है, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ये चला हुआ था। ये आंदोलन क्यों चला था? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में, यानी जो सरदार सरोवर बांध बना था वो नर्मदा नदी पर बन रहा था। अब इस बांध के निर्माण की वजह से लगभग बहुत सारे घरों का स्थानांतरण होना था। अब लोग अपने घर को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए वहां के स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई थी कि ये बांध नहीं बनेगा। उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। साथ ही साथ उपजाऊ भूमि का बर्बाद होना, बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि इस बांध के बनने से बर्बाद हो रहे थे और वनों का विनाश, लगभग 50,000 हेक्टेयर वन का विनाश हो रहा था। 480 गांवों का जलमग्न होना था, यानी 480 गांव थे जो इस बांध के निर्माण की वजह से वो जलमग्न हो जाते, ठीक है। और लगभग 18 लाख मवेशियों का विस्थापन, इतना सारा चीज, इतना नुकसान हो रहा था, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में समझा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जल संकट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।